कल बढ़ते हैं आगे और अब बात सपा के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके बयान ने समाजवादी पार्टी को वैचारिक तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया है। अब तक भले ही अखिलेश यादव इस पर कोई बयान नहीं दे पाए हों, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पार्टी के नेताओं ने हाथ उठाने शुरू कर दिए। इससे पहले शिवपाल यादव समेत कुछ नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा किया था। रविदास मेहरोत्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को मूर्खता करार दिया था, लेकिन सपा के भीतर ही कुछ नेता स्वामी के साथ खुलकर खड़े हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी स्वामी के खिलाफ नहीं दिख रहे। वो यहां तक कह रहे हैं कि उनके नेताओं को भाजपा फंसाने की साजिश कर रही है। इस बीच स्वामी ने फिर दोहराया कि वे अपनी बात पर कायम हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कहते हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब समाज की नारियां, इनको ताड़ना मतलब आवश्यकता पड़ने पर दंडित करना, या इन पर जो भी कहते हैं इनकी भाषा में कि निगाह रखना। तो हम ये कह रहे हैं इन्हीं दोनों पर की औरों पर क्यों नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान के जरिए समाजवादी पार्टी के भीतर ही बंटवारे की रेखा खींच दी। कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्ञान पर सवाल उठा रहे, तो कुछ नेता उनके साथ खड़े। स्वामी के बयान का समर्थन करने वालों में एक नाम है ब्रजेश प्रजापति का। सपा नेता ब्रजेश प्रजापति ने सोशल मीडिया पर वही बात दोहराई जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते रहे। ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस के एक चौपाई को हाईलाइट करते हुए लिखा, इस पर भी हमारा विरोध है। साथ में हैशटैग भी दिया, बैन रामचरितमानस। ब्रजेश प्रजापति 2017 में बांदा की तिंदवारी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को छोड़कर सपा में शामिल हुए तो ब्रजेश प्रजापति भी सपाई हो गए और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही विधानसभा चुनाव हार गए। अब जिस मुद्दे पर विरोध का झंडा स्वामी ने उठाया है, तो ब्रजेश प्रजापति भी उसमें बराबर का हिस्सेदार बनना चाहते हैं। पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पूजा है विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो, बेवकूफ हो, दुराचारी हो, वो पूजनीय है, लेकिन अगर शूद्र चाहे जितना तेजस्वी हो, योग हो, वो पूजनीय नहीं है। गाली लिखी है। सिर्फ ब्रजेश प्रजापति ही नहीं, इटावा के भरथना से सपा विधायक राघवेंद्र गौतम ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्ञान को अच्छा बताया है। यानी सैफई के पास से भी स्वामी के समर्थन में सुर सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कोई बात कही होगी तो निश्चित ही उनका अध्ययन हो रहा होगा, उन्होंने उसको पढ़ा होगा, और पढ़ने लिखने के बाद वो कई बार मंत्री भी रहे हैं पीछे की सरकारों में, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये उनके विचार हैं और विचारों के साथ देश को और प्रदेश को प्रगति को ले जा रहे हैं। सभी लोगों तक तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा है, शूद्र गवार ढोल पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी लोग पढ़ें और देखें। और जो मैं मौर्य जी ने इस पंक्ति को डिलीट करने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमें लगता है शुद्ध समाज के सारे लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। स्वामी के समर्थन में ये बयान ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब अखिलेश यादव खामोश है। शिवपाल यादव समेत कुछ नेताओं ने जरूर स्वामी के बयान को उनका निजी बयान बताया, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों पर सपा के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपनी बात पे कायम है। स्वामी कहते हैं उन्होंने भगवान पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि चौपाई का अंश उन्हें चुभ रहा है। हमने किसी भगवान, किसी धर्म, राम पर टीका टिप्पणी नहीं की। हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस पर स्टैंड है, आप स्टैंड है उस पे बातों पे हमने जो दिया आज भी मैं उस पर कायम हूँ। स्वामी के जिस बयान पर विवाद हो रहा, उस पर अखिलेश यादव चुप है और उनकी खामोशी को अम्बेडकरवादी वोटों को संतुलित करने से भी जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बात पर खड़े हैं, उस बात के समर्थन में खुली और दबी जुबान में कई जगहों पर सहमति है। यानी अखिलेश नहीं चाहते उनके किसी बयान से दलित या पिछड़े वर्ग के वोटर को कोई संदेश जाए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से जब स्वामी के बयान पर सवाल हुआ, तो वो चुप नजर आए और उनकी चुप में कई संकेत दे दिए।
जी उन्होंने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की, उनके इस बयान पे आपकी क्या? शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आता है। आचार संहिता लगी हुई है। हम यहाँ स्नातकों की समस्याओं को लेकर आए हैं। इधर अखिलेश खामोश है, उधर हिंदू संगठन लगातार स्वामी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। बुधवार को भी आगरा से लेकर बांदा तक प्रदर्शन हुए। किसी ने स्वामी को सांकेतिक फांसी दे डाली तो किसी ने नारेबाजी करते हुए माफी की मांग की। स्वामी के खिलाफ साधु संतों ने भी मोर्चा खोल रखा है। मंगलवार को लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर के बाहर स्वामी की नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया था। इस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि यह हास्यास्पद है। साथ ही ये भी लिखा कि उस मंदिर में वो न तो कभी गए थे न कभी जाएंगे। स्वामी ने लिखा, जहाँ भेदभाव हो वहाँ जाने की जरूरत क्यों? यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो न तो अपनी बात से पीछे हटेंगे और न ही किसी का कहना मानेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान को निजी बयान भी कह डाला। अब सवाल सीधे अखिलेश के सामने है कि क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य को खुला संदेश देंगे या फिर उनकी भी स्वामी के साथ मौन सहमति है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।